ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन राजू नागौरे क्लासेस। हमारा मॉडल्स का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम मुख्य मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ कैन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए। प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी कि वर्तमान में योग्यता या क्षमता की, वर्तमान में योग्यता या क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा था प्रेजेंट परमिशन लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल। प्रेजेंट परमिशन लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल कि वर्तमान में आज्ञा कम औपचारिक या औपचारिक, अर्थात वर्तमान अनुमति या आज्ञा जो कि कम औपचारिक या अनौपचारिक, कम या अनौपचारिक। तो देखो कैन का प्रयोग प्रेजेंट वर्तमान में योग्यता या क्षमता को दर्शाने के लिए, या प्रेजेंट परमिशन वर्तमान में किसी चीज की अनुमति लेने के लिए, चाहे वो लेस फॉर्मल कम औपचारिक हो या इनफॉर्मल औपचारिक हो, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट थ्योरेटिकल। प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटीज, अर्थात वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए, सामान्य संभावना के लिए प्रेजेंट थ्योरेटिकल वर्तमान में व्यवहारिक या जनरल पॉसिबिलिटी सामान्य संभावना उसको दर्शाने के लिए भी हम कैन का उपयोग करते हैं। यस, आगे देखते हैं। पजलमेंट और इम्पेशेंट। पजलमेंट और इम्पेशेंट। पजलमेंट और इम्पेशेंट में बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात घबराहट या बेचैनी को प्रश्नवाचक वाचक द्वारा दर्शाया। प्रश्नवाचक
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एक पजल में घबराहट, इम्पेशेंट या बेचैनी के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा दर्शाना। नेक्स्ट है हमारा इनप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। इनप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस अर्थात संभावना वाले शर्तवाचक वाक्य, संभावना वाले शर्तवाचक वाक्य, इनमें भी हम कैन का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट हमारा कैन प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। नेक्स्ट है हमारा कैन प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। कैन प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव या हैव प्लस वी3 भी कह सकते हैं। हैव प्लस वी3 फॉर पास्ट डिडक्शन, फॉर पास्ट डिडक्शन या और असम्पशन। इसका मतलब भूतकाल के कार्यों के लिए अनुमान है। इसका मतलब होता है भूतकाल के कार्यों के अनुमान हेतु, कि भूतकाल में जो कार्य किए गए उनके अनुमान लगाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, ये थे रूल्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यस, जैसे आई कैन शो एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि मैं इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अजय कैन लिफ्ट 100 kg, अजय कैन लिफ्ट 100 kg weight at a time। एक बार में अजय 100 किलो वजन उठा सकता है। जैसे कैन यू गाइड मी, क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो ब्रदर? एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। और वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। जैसे व्हाट कैन ही मीन, व्हाट कैन ही मीन, उसका मतलब क्या हो सकता है। यस, आगे देखते हैं। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स आल्सो।
इससे नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, क्योंकि नेगेशन में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका कैन का हो जाएगा कांट। जैसे आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। आई कांट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं कर सकता, आई कांट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं कर सकता। यू कांट यूज इट, यू कांट यूज इट, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। शी कांट बी माई सिस्टर, दिस इज शी कांट बी माई सिस्टर। ओके स्टूडेंट, ये थे इसके एग्जाम्पल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने मॉडल यूज ऑफ कैन का प्रयोग किया है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो होता है वो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो मॉडल हमेशा एक जैसा ही रहता है, अर्थात मॉडल कभी भी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, एक बार फिर से देख लो कि मॉडल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंड सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कभी भी मॉडल उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ही कैन, वह कर सकता है, सी कैन, वह कर सकती है, दे कैन, वे कर सकते हैं, वी कैन, हम कर सकते हैं। तो देखो कैन कहीं चेंज नहीं हुआ, तो मॉडल जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। और मॉडल्स की जो इन्फिनिटिव वर्ब है नहीं बनती है, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। मॉडल की इन्फिनिटिव वर्ब नहीं बनती है, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखो, कैन का प्रयोग वर्तमान में योग्यता या क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में कोई आज्ञा चाहे कम औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में व्यवहारिक या सामान्य संभावना को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। घबराहट या बेचैनी को प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा भी प्रकट किया जाता है। संभावना वाले जो शर्तवाचक वाक्य हैं उनमें कैन का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट, भूतकाल के जो कार्य हैं उनमें किसी बात का अनुमान लगाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कैन का प्रयोग। आगे हम और पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए राजीव नागौरिया इंग्लिश क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।